जाते वक्त एक अरदास कर रही हूं, एक विनती कर रही हूं। आज के बाद तुम्हारा चेहरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज के बाद मेरा चेहरा तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो जाते वक्त इतना फर्ज निभा देना। सौर जी ने जवाब दिया, क्या नाटक करके मुझे पिघलाना चाहती है? अरे चली जा। जा रही हूं बहना, केवल विनती कर रही हूं। पिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो इतना फर्ज निभा देना, मेरी अर्थी को कंधा दे देना। याद नहीं उठे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा दे देना, मेरे सब में आग अपने हाथों से लगा देना। आज वो चली है।
ठीक करेंगे। नंबर है बाबा। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, महारानी आज वो फटा हुआ बांस लेकर के महलों पर कागों को उड़ा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुनीति ने भी जीवन में पाप किया था और ऐसा कोई नहीं है जो जिंदगी में पाप न करे। पाप नहीं करता तो संचित, क्रियावान और प्रारब्ध ये कर्म अलग नहीं होते। एक बच्चा तो गरीब के घर जन्म लेता है, सारी जिंदगी मेहनत करते निकल जाता है। एक बच्चा रईस के घर में जन्म लेता है, सारी जिंदगी बाप की कमाई को खा करके चला जाता है। एक बच्चा मां से जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाता है। क्या उनने कोई पाप कर दिया? हाँ, पाप करके आया है। लेकिन ध्यान रखना, अरे कर्म के
स्त्री वांझ वही होती है कर्मों से, कर्म छिपा हुआ होता है इसमें। लेकिन यहां तक आया है कि स्त्री सुंदर हो, और अगर कोई विद्वान हो, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्ञानवान हो